तो हम लोग आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात ये थी कि जब अजामिल ने पाप किया था तो उसकी जो गौण भक्ति थी उसका नाश हो गया था और उसके पुण्य कर्मों का भी नाश हो गया था। अब आगे बात आएगी, क्योंकि वो भक्ति को मुख्य साधन के रूप में नहीं कर रहा था, अपितु कर्म और धर्म के एक अंग के रूप में कर रहा था। तब हम उसको आगे बढ़ेंगे। बट इफ देयर इज अ स्क्रिप्चरल रूल, कोई व्यक्ति एक ऑब्जेक्शन क्या बोलते हैं, खैर ऑब्जेक्शन समझते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकता है, आरोप कर सकता है, उठा सकता है कि भाई ऐसा नियम बताया गया है कि कर्म और धर्म के साथ भी भक्ति की जा सकती है अंग के रूप में, दिक्कत क्या है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। बट इफ देयर इज अ स्क्रिप्चरल रूल दैट वन शुड परफॉर्म भक्ति एज अ लिम्ब ऑफ कर्म और ज्ञान, हाउ कैन दैट बी ऑफेंसिव? वन शुड नॉट, उसका उत्तर दे रहे हैं, वन शुड नॉट, ये समझ में आ गया आपको? कर्म और ज्ञान के अंग के रूप में भक्ति की जा सकती है, और कुछ कुछ शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है, जैसे भगवान भी बोलते हैं कि अगर तुम अपने कर्मों को मुझको समर्पित करते हो तुम अपने तो कर्म फल से तुम मुक्त हो जाओगे। तो कर्म फल से मुक्त होने के लिए की जाने वाली भक्ति सात्विक भक्ति कहलाती है। भागवतम में आप पढ़ सकते हो 25वें अध्याय, 25वां अध्याय, हाँ 25 अध्याय, भक्ति की महिमा। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। कर्म फल से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप भगवान से प्रीति के लिए भजन कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसको भी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार की भक्ति हो सकती है, लेकिन निर्गुणा भक्ति जो है वो अलग प्रकार की, वो शुद्ध भक्ति अलग प्रकार की है। तो उस प्रकार के वचन भी हैं शास्त्रों में जिसमें व्यक्ति को कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति करने का उपदेश दिया गया है। One should not recognize as authoritative scripture those statements which permit secondary bhakti out of mercy for persons of crooked mentality who have no faith in bhakti but faith in karma and jnana, and do not believe statements like all processes accomplish their results by bhakti alone. By a particle of bhakti the greatest sins are destroyed. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शास्त्र में कुछ ऐसे वचन हैं जिसमें व्यक्ति को बोला जाता है कि आप कर्म और ज्ञान के प्रति आसक्त हो, थोड़ी भक्ति का समावेश भी कर लो, क्योंकि शास्त्र जानते हैं कि भक्ति के समावेश के बिना कर्म और ज्ञान के फल नहीं मिलते हैं। कर्म का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति, और ज्ञान का फल क्या है? मुक्ति। तो ये भी नहीं मिलेगा भक्ति अगर नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी अगर भक्ति में अनन्य श्रद्धा नहीं है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भक्ति करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। श्रद्धा शब्द किसी को याद है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की ऐसी श्रद्धा नहीं है तो फिर वो कर्म और ज्ञान के सहायक के रूप में भक्ति को करने का उपदेश उसको मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, चारि वर्णाश्रम यही नदी कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते सही रौरव पड़ी मजे, इस प्रकार के वचन हैं। लेकिन ये अनन्य भक्ति के जो सिद्धांत हैं ये सभी को अपील नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको ये बता देना चाहता हूं, भगवान गीता में बोलते हैं सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व का अर्थ क्या होता है? हृदय, चित्त। तो जिसका चित्त जिस प्रकार की शुद्धता से युक्त होता है उसकी वैसी श्रद्धा होती है। याद है ना, हमने चर्चा किया था कि आचार्यों की बात पे क्यों विश्वास करें। आप जिसका हृदय शुद्ध नहीं है उसको आप कितना भी समझाइए उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो नाम जप करता है, भक्ति करता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो सहज रूप से वो श्रद्धा उसकी आचार्यों की बात पे आती है। समझ पा रहे हैं बात? ओके। तो यहां पे बात आ रही है कि ऐसे लोग जो कि इस प्रकार की शुद्ध चित्त से युक्त नहीं है कि मुझे भक्ति ही करना है, उनके लिए शास्त्र में ऐसे वचन हैं कि आप भक्ति को एक अंग के रूप में कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एकदम एकांतिक भक्ति नहीं कर सकते तो फिर आप भक्ति को अंग के रूप में कीजिए। लेकिन उसमें दोष रहता है। क्या दोष रहता है? हमने कल सीखा था कि वो सोचेगा कि भक्ति कर्म और ज्ञान का अंग मात्र है, और ये भी हो सकता है कि उसकी वैष्णवों के प्रति श्रद्धा ना हो। हमने कल चर्चा करी थी कि एक अपराध तो ये है कि वो भक्ति को कर्म और ज्ञान का अंग मांग रहा है, और दूसरा अपराध ये भी हो सकता है कि वैष्णव का अपराध कर दे। अगर वैष्णव का अपराध नहीं करेगा तो भी भक्ति देवी कुछ लाभ देती हैं, भले ही उसने भक्ति को हीन माना है, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध कर देगा तो कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। जरा देखिएगा,
अभी उदाहरण से समझा रहे हैं। इन अटेनिंग स्वर्ग थ्रू एनिमल सैक्रिफाइसेस बाय फॉलोइंग रूल्स द फॉल्ट ऑफ वायलेंस इज नॉट डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली दो द ऑफेंडर अटेन्स द रिजल्ट्स ऑफ कर्म एंड ज्ञान बाय सेकेंडरी भक्ति अकॉर्डिंग टू रूल्स, हिज ऑफेंस इज नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी कि कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उदाहरण दे रहे हैं आचार्य कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए लोग पशु वध करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो पशु वध का दोष है वो चला जाता है। अगर आपको याद हो, प्राचीन परिषद बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारे पशुओं को मारा था, तो नारद मुनि ने दिखाया, देखो सब तुमको मारने के लिए तैयार है। तो यानी कि आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पशुओं का वध कर रहे हो, फिर भी जो हिंसा का दोष है वो लगता है, यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है। तो उसी प्रकार से भक्ति को अगर एक अंग के रूप में किया जाता है कर्म और ज्ञान के, तो जो भक्ति के प्रति अपराध है वो तो रह ही जाता है। भले ही भक्ति कुछ लाभ देती है, जैसे कोई नाम अपराध करता है तो भी उसको भौतिक लाभ मिलता है, लेकिन उसको नाम अपराध करने का जो दंड है वो भी मिलेगा आगे जाके, वो आगे जाके बातें आएंगी, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं कि दिक्कत क्या हो रही है? भक्ति को अंग के रूप में स्वीकार करने के लिए, भक्ति एक महान है, अपने आप में पूरा सर्वश्रेष्ठ है, उसको किसी दूसरे प्रोसेस के हीन मानना ये भक्ति के प्रति अपराध है। फिर भी भक्ति देवी कृपा करके उनको कुछ लाभ देती हैं, लेकिन फिर भी भक्ति के प्रति जो अपराध है वो रह जाता है। उसके बाद हाँ, इसका अर्थ यह है कि वो लोग वैष्णव नहीं कहलाए जा सकते, और उस कारण से उनको जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाते हो। अब यहां बोल रहे हैं दूसरा कि वैष्णव कौन है, वो भी आएगा। हाँ, अगर हाँ अब ये प्रश्न आता कि अपराध खत्म कैसे होगा, तो अब ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत सुंदर सजा है कि अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसकी शुद्धिकरण कैसे होगा, उसकी ऐसी मानसिकता है तो श्रद्धा आएगी कहां से। तो जरा देखिए, दोज ऑफेंडर्स हु एक्सेप्ट अ वैष्णव गुरु बाय वैष्णव इनिशिएशन टेक शेल्टर ऑफ भक्ति देवी प्योरली और एज द प्राइमरी प्रोसेस बट मिक्स्ड एंड देन वर्शिप द लॉर्ड बाय चैंटिंग आर कॉल्ड वैष्णवास। मान लो अपराधी है भी, लेकिन एक गुरु के मार्गदर्शन में, वैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त करके भक्ति करता है, और भक्ति को या तो एकदम एकांतिक भक्ति करे कि बस भक्ति ही कर रहा है, या फिर भक्ति पे मुख्य श्रद्धा है कि भक्ति करना मुख्य है मेरे लिए, अगर ये भी करता है तो वो व्यक्ति वैष्णव कहलाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में जप करना, हरि नाम का जप करना, ये शुद्ध जप कहलाता है। हम शुद्ध नहीं हैं, लेकिन एक वैष्णव के आश्रय में भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर हमारे चैंटिंग को भगवान स्वीकार करते हैं शुद्ध रूप में। ये बात समझ में आ रही है? दोनों ही लोग जब कर सकते हैं, लेकिन एक वैष्णव के मार्गदर्शन में उनसे दीक्षा प्राप्त करके फिर व्यक्ति जब भजन करता है, तब रियली मायने में, वो सच्ची मायने में भक्ति शुरुआत होती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी की दीक्षा नहीं हुई, उसकी भक्ति शुरुआत नहीं हुई, बस उसका मनोभाव क्या है। मनोभाव क्या है कि दीक्षा लेने की जरूरत क्या है। आज ही मैं सुन रहा था महाराज से, भगवत धर्म में कोई कहे कि भाई अब भगवान का नाम उच्चारण करने से सारा शुद्धिकरण हो जाता है, तो गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत। तो जो शास्त्र बोल रहा है कि सारा शुद्धिकरण हो जाता है, वही भागवत भी तो बोल रही है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, कि गुरु की शरण में जाओ। महाराज बोल रहे थे कि गुरु स्वीकार करो नहीं लिखा है, लिखा है गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाओ, उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। समझ में आ रहा है? एक मिनट रुकिएगा बस। ओके, तो कौन वैष्णव कहलाएगा? जो दीक्षा प्राप्त करके गुरु के मार्गदर्शन में भगवान का जप करता है, भक्ति करता है। According to the degree of bhakti, they attain destruction of offenses, and according to the degree of bhakti devi's mercy, they attain the principal result of bhakti, prema। बहुत सुंदर पैराग्राफ है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करता रहता है, तो भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसके अपराध भी नाश होते रहते हैं। तो जो नाम का मुख्य फल है, नाम का मुख्य फल क्या है? प्रेम। नाम का मुख्य फल पाप का नाश नहीं है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर हम सोचें कि हम कैसे देख पाएंगे कि उसके जीवन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, क्या हम कभी देख पाएंगे? किसी भी शुद्ध भक्त को भी आप नहीं बोल सकते देख करके कि अरे इनके पाप सारे नष्ट हो गए। देख के तो कुछ नहीं बोल सकते ना आप, इजंट इट?
कोई भी देख के नहीं बोल सकता है, लेकिन उनके हृदय में प्रेम का वो अनुभव कर पाते हैं। ऑब्वियसली मैं इस चीज में थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी शुद्धता के कारण लोग जो उनके पास में आते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। बल्कि भले वो समझ ना पाए कि ये शुद्ध व्यक्ति हैं या पाप से रहित हैं, लेकिन उनकी शुद्धता का प्रभाव तो महसूस करते हैं। ये तो आप सब लोग अनुभव करते हो। लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जो प्रकट लाभ है नाम का वो क्या है? प्रेम, हृदय का पिघलना, भगवान के प्रति आसक्ति। और इसको अपने जीवन में हम कैसे अनुभव करेंगे? जो हम नाम ठीक से करता है व्यक्ति, उसकी सेवा करने की इच्छा होगी, उसको सेवा करना बोझा नहीं लगेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो भी सेवा हमको मिलती है भगवान की कृपा से, ये तो एक तो ये दिखता है कि ये मुझे भगवान की कृपा से मिली, और दूसरा कितना बड़ा भाग्य है कि मैं कृष्ण की सेवा कर पा रहा हूं। तो ये भावना कहां से आती है? जो व्यक्ति नाम जब ठीक से करता है। ये दोनों रिलेशनशिप है। अगर आप सेवा ठीक से करेंगे तो हमारा नाम में भी रुचि प्राप्त होगी। ये दोनों का आपस में संबंध है। मैं इस बात में आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो एक भक्त ने मुझे बताया। वो विदेशी शरीर में थे और वो वाणी आश्रम में मैं रुका हुआ था एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में आया था। तब मैं ज्वाइन नहीं किया था, तो अपने से बोलने लगे मेरे को। मुझे शक्ल भी याद नहीं, लेकिन उनकी शिक्षा याद है। वो बोले कि 9 साल तक उनको जब में कोई रुचि प्राप्त नहीं हुई। घिसते रहे माला, घिसते रहे, घिसी रहते, हरे कृष्णा। लेकिन उनका एक मनोभाव था कि जो भी मैं सेवा मुझे दी गई है उसको मैं पूरे हृदय से बढ़िया से करूं। तो इस सेवा की वृत्ति के कारण अब वो कहते हैं कि अब मैं 32 माला से कम कर नहीं सकता, मतलब इतनी रुचि मिल गई। अब ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने यही बोला कि आप ये मत सोचो कि नाम कभी कार्य नहीं करता। आपको लग रहा है, लेकिन हमेशा भगवान का नाम काम करता है। वो 9 साल उन्होंने पूरा घिसा, लेकिन बाद में भगवान प्रकट किए। क्योंकि एक्चुअली नाम हमारे हृदय में जाकर हमारी जो जहर है अविद्या को काट रहा होता है। हमें लगता है कुछ काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। और जैसे जैसे अविद्या कट जाएगी वैसे वैसे भगवान के नाम में रस आने लग जाएगा। प्रेम का एक और उदाहरण है, अगर आपको भगवान में प्रीति हो रही है तो भगवान की सेवा में आपको सुख मिलेगा। क्या है प्रेम का लक्षण? माइक पे बताइए। और ये कोई भी सेवा हो सकती है, चाहे माइक लगाने की सेवा हो, चाहे प्रसाद बनाने की सेवा हो, चाहे कुछ भी सेवा हो। उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को आप, जैसे अभी हमारे सामने हलवा प्रसाद में रखा है, सब कुछ अच्छा हो लेकिन उसमें चीनी नहीं हो तो कैसा होगा? तो जितनी मात्रा में प्रेम होगा उतनी मात्रा में ये मिठास भक्ति की बढ़ जाएगी। कोई भी सेवा करें, चाहे दर्शन करें, चाहे जप करें, चाहे कुछ भी करें। तो ये प्रत्यक्ष आप देख सकते हो अपने जीवन में कि अगर नाम हम ठीक से कर रहे हैं तो हमें सेवाओं में भी सुख मिलेगा, और नाम जप करने में, श्रवण करने में, सब जगह सुख मिलने लग जाएगा। समझ में आ रहा है नाम सही से करने का प्रभाव? क्या प्रभाव है प्रभु? सही से नाम जप करने से क्या लाभ होता है? सब अच्छे से होएगा, सेवा हमारी। ऑन नहीं है क्या? हाँ बोलिए। जैसे नाम हम अच्छे से करेंगे तो हमें सेवा में भी मन लगेगा, सभी चीज में अच्छे से होएगा सब हमारा। नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? सही बोला आपने, लेकिन एक शब्द में क्या बोलेंगे? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण में विश्वास, श्रद्धा की प्राप्ति। और जितना श्रद्धा बढ़ेगी उस अनुसार आपको भक्ति की क्रियाओं में सुख मिलेगा। द लॉर्ड हिमसेल्फ सेज यथा, अब बहुत सुंदर है ये श्लोक, मेरे पीछे बोलिए और इसको याद करना है सबको। बहुत सुंदर श्लोक है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम् चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। ये 11, 14, 26 है। ये होमवर्क है, आप लोग प्रयास कीजिएगा। कल आपको पूछा जाएगा याद करने के लिए। बहुत सुंदर है। क्यों लोगों को नाम में रुचि प्राप्त नहीं होती है? तो उसका कारण भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। वृंदावन चंद्र प्रभु ने श्लोक कोट किया था, तो फिर मैं उसको याद करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर है। To the degree that the Atma becomes purified by hearing and chanting my glories, a person is able to perceive my real form and qualities and experience their sweetness, just as the eye, when smeared with special ointment, is able to see finer objects. मैं हिंदी में समझाता हूँ इसको, देखिए कहाँ गया। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, मार्जन समझते हैं,
मार्जन मतलब साफ करना। परिमार्जते मतलब बढ़िया से, जितनी मात्रा में आत्मा की बढ़िया से सफाई हो गई है। कैसे? मत पुण्य गाथा, गाथा मतलब कथा, कथा गाथा, तो गाथा भगवान की पुण्य की कथा, कथा सुन करके, श्रवणाभिधाम उनको सुन करके, मुख्य बात है श्रवण, भगवान के श्रवण कीर्तन से, कथा श्रवण, नाम श्रवण, नाम कीर्तन के द्वारा। इस शब्द समझ में आना चाहिए। पुण्य का अर्थ होता है केवल पुण्य नहीं, पुण्य का अर्थ होता है शुद्ध करने वाली। क्या होता है पुण्य का अर्थ? शुद्ध करने वाली। तो भगवान की शुद्ध करने वाली कथा और नाम को सुन करके जितनी मात्रा में आत्मा की बढ़िया से सफाई हो जाती है। आत्मा की सफाई का अर्थ है उसके चित्त की सफाई। क्या अर्थ है आत्मा की सफाई का? चित्त की सफाई, हृदय की सफाई। जितनी मात्रा में हृदय साफ हो जाता है उतना, लिखा है तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। भगवान वस्तु हैं, भगवान सुखमय हैं, भगवान आनंदमय हैं, लेकिन उसको आप अनुभव कर पाओगे जितनी मात्रा में आपका चित्त शुद्ध हुआ है। कैसे? भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो इसीलिए ये भगवान का सिस्टम है। यथा यथा का अर्थ क्या है? यथा यथा का अर्थ है कि भगवान तुरंत शुद्ध नहीं करते। जैसे जैसे, समझ रहे ना, जैसे जैसे आपकी बीमारी, हमारी बीमारी ठीक होगी, वैसे वैसे कथा में, इवन कथा में भी, कथा में, नाम में, भगवान के दर्शन में, सब में आपको रुचि प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर आंखों में कोई रोग हो तो अगर कोई हम काजल या और कुछ वस्तु लगाते हैं तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी ठीक होती है। समझ में आ गया ये श्लोक? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये क्यों कोट किया है कि वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर के जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, उतनी मात्रा में भक्ति का मुख्य फल, नाम का मुख्य फल प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होता है। ललित मोहन प्रभु समझाइए। उधर था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिए क्या आचार्य बोल रहे हैं और इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी भी क्यों ना हो, मतलब अज्ञान में क्यों ना हो, अगर वो एक वैष्णव गुरु का दीक्षा प्राप्त करके आश्रय लेता है, पॉइंट नंबर 1, और नियमित रूप से भक्ति करता रहता है, तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है उसके अपराध खत्म होते जाते हैं। और ये भी ध्यान देना होगा कि अपराध करने की प्रवृत्ति भी समाप्त होने लगती है, नम्रता आने लगती है, उसका जो बर्ताव है वो ठीक होने लगता है, और साथ साथ वो भगवान की भक्ति के माधुर्य का वो अनुभव करने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति की आंख में रोशनी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है अगर वो अंजन, अंजन मतलब कोई लेप या कोई दवा आंखों में लगाता है। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर अब क्या बोला जाए, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। दूसरा श्लोक भी ये याद करने वाला है, ये तो जरूर याद करने वाला है। मेरे पीछे बोलिए, ये है 11, 14, 26, इसको जरूर याद कीजिएगा। और ये वाला श्लोक भी बहुत सुंदर है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैसा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। आज मुझे पता है पहली बार, एक बता रहा हूं, पहली बार एक स्पेशल चीज अभी मालूम चली है कि नाम का मुख्य फल, आप पाप काटने के चक्कर में मत पड़ो। मुख्य फल है ये जो अभी आप देख रहे हो, 3 चीजें जो अभी हम बताएंगे, 3 फल होते हैं भक्ति करने के जो आप साक्षात अनुभव करोगे। एक भक्ति, लिखा है ना यहाँ पे, भक्ति, भगवान में भक्ति, भगवान में प्रेम। दूसरा है भक्ति के ही अनुसार पर ईशानुभव, ईश भगवान कृष्ण का पर अनुभव, मतलब प्रकृति के परे अनुभव। जैसे लोग जप करते रहते हैं, तो जप करते करते कभी कभी जप बहुत अच्छा होता है कि नहीं, या कभी कभी कीर्तन में बहुत आनंद आता है, या क्लास में बड़ा सुख मिलता है, प्रसाद में तो खैर हमेशा अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन फिर भी प्रसाद भी देखो, आप जब आपने पहली बार प्रसाद पाया होगा कभी, तो देखिए आपको लगा था ना ये क्या है, वही वस्तुएं थी, छोला होगा, चावल होगा, कड़ी होगी या खिचड़ी होगी, ये क्या चीज है। तो वहीं से हमारा परीश अनुभव शुरू हो गया था। आप ये नहीं कह सकते कि आपको कृष्ण का अनुभव नहीं हुआ था। या कोई व्यक्ति पहली बार मंदिर में आया, मेरे एक रिश्तेदार आए तो बोले, ओ व्हाट एनर्जी,
कितनी एनर्जी है यहाँ पे। तो वो महसूस कर रहे थे कि जो हरि कृष्ण कीर्तन की जो शक्ति है वो एक अलग वातावरण का निर्माण करती। तो आप इसे कहते हैं ईशानुभव। जैसे हम सभी लोग मंगल आरती जाते हैं तो अच्छा लगता है मंगल आरती जाना, तो ये अच्छा लगने का मतलब क्या है? हम क्या डिस्को करने जाते हैं? तो अच्छा लगना ईश अनुभव है। जितनी जितनी हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी उतना ये ईश अनुभव बढ़ता जाएगा। और दूसरा है विरक्ति। विरक्ति का अर्थ है भौतिक वस्तुओं से सहज रूप से निरासक्ति। लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति करने से व्यक्ति को विरक्ति अपने आप ही होने लगती है, जो ठीक से भक्ति करता है। इसका अर्थ है कि इस्कॉन वाले ठीक से भक्ति सिखा रहे हैं, और बाकी लोग जो है जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं सत्संग करते हैं, उनके लोग वही ढाक के 3 पात क्या कहते हैं, मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई रहे पाजी के पाजी। तो वही हिसाब किताब है। तो लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये इसका अर्थ है कि सत्संग नहीं हो रहा है। तो लोगों के हृदय में विरक्ति आ रही है, यंग लोगों के जीवन में विरक्ति आ रही है, इसका अर्थ है कि भक्ति ठीक से की जा रही है। तो क्या 3 लाभ हैं? भक्ति यानी भगवान के प्रति प्रेम, उसी के अनुरूप आपको ईश अनुभव, और उसके बाद मतलब उसी के साथ साथ विरक्ति। और ये तीनों एक साथ होता है। लिखा इसमें है विरक्ति अन्यत्र चैसा। अन्यत्र मतलब भगवान के अलावा या भगवान के संबंध के अलावा अब बाकी सभी वस्तुओं से विरक्ति हो जाती। ठीक है। और क्या होता है? त्रिक एक काल, एक साथ होता है। जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्णा बोला तभी से आपको भक्ति बढ़ना चालू हो गई। कल भी मैंने समझाया था ना, वो एड्स वाला एग्जाम्पल दिया था, उसका बीज वाला एग्जाम्पल। किसी को एड्स का आप कीटाणु डाल दीजिए तो आप ये मानिए कि अभी से एड्स हो गया, भले ही उसका प्रकटीकरण 14 साल के बाद होगा। ठीक है ना। जैसे अब बोलते हैं ना कि आज ये कर्म भोग रहे हैं, इसका बीज पहले ही पड़ गया था, बहुत बार सब बोलते। या फिर आज हम कोई पेड़ से फल खा रहे हैं तो उसका बीज बहुत पहले डाल दिया था। तो उसी प्रकार से तो पहले ही दिन से व्यक्ति को भक्ति मिलना चालू होती है, कुछ ईश अनुभव प्राप्त होता है, और साथ साथ विरक्ति भी होने लगती है। जैसे हम बाली में गए थे तो वहाँ आसपास गांव में लोग मांस खाते हैं, लेकिन जहाँ मंदिर है वो लोग कभी कभी प्रसाद खाने आते हैं तो उनका कमेंट था, अरे इतना अच्छा प्रसाद मिलेगा तो हम मांस नहीं खाएं। उनका कोई अनुभव नहीं है, खाली प्रसाद खाने का अनुभव। कहते इतना अच्छा अनुभव, इतना अच्छा प्रसादम भी नहीं, इतना अच्छा खाना मिलेगा तो हम मांस क्यों खाएंगे। तब देखिए तुरंत उनके मन में विचार आने लगा कि नहीं, हमें मांस नहीं खाना चाहिए। खैर, कैसे बोल रहे हैं? यथा अश्नतः स्यु। जैसे व्यक्ति जब खाता है कोई, अश्नतः मतलब खाना, तो उसको तुष्टि होती है। तुष्टि मतलब संतुष्टि, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, शक्ति नहीं, तुष्टि मतलब मन की तुष्टि। ठीक है। पुष्टि मतलब शरीर की, और शुद्ध पाया मतलब भूख की समाप्ति। जब व्यक्ति को भूख लगती तभी तो खाने के पास जाता है। तो यानी कि खाने की और अधिक खाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसको कंपेयर किया गया है विरक्ति, यानी शुद्ध पायों को किससे कंपेयर करें हैं? भूख की समाप्ति को किससे कंपेयर करते हैं? विरक्ति से। और पुष्टि, तुष्टि मतलब ईशानुभव कह सकते हैं, और पुष्टि आपकी भक्ति की तरह से हो रहा है, पुष्ट हो रहा है व्यक्ति। और ये तीनों एक साथ होता है कि नहीं होता है? और पूरा खाना खाने के बाद तुष्टि पुष्टि होती है, शुद्ध पाया होती है, या एक साथ होता है? एक साथ होता है कि नहीं? पहला कौर खाएंगे, आह बड़ा अच्छा लगा, शरीर में कुछ शक्ति आई, हाँ, और थोड़ी भूख कम हुई। तीनों चीजें एक साथ हो रही कि नहीं हो रही? बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, बहुत इसको श्लोक को जरूर याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी भी कई बार इसको कोट किए, मैं नंबर बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। इसका इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ समझ गए होंगे। 11:2:42। हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि खाना खाते खाते व्यक्ति की भूख शांत हो जाती तो और खाना नहीं खाता है। लेकिन भक्ति के संग ऐसा नहीं है। भक्ति जितना करेंगे उतना और भक्ति करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद तो आप जानते ही हो, श्लोक सुंदर है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति स्रोत्सताम्। कितना अद्भुत है ना कि हम एक बेसिक श्लोक भागवतम का भूल जाते हैं। हर बार भक्त लोग यही प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, प्रभु जी हम अपने हृदय को कैसे शुद्ध करेंगे? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि हम अपने हृदय को शुद्ध कर ही नहीं सकते। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको?
आपका हृदय कहाँ है जो लेकर के आप सफाई करेंगे, ब्रश डालेंगे? तो नहीं कर सकते ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हम देख रहे हैं, लेकिन धुलने की, सफाई करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट श्लोक है। शृण्वता, हाँ, तो वही तो आप नहीं करोगे, कौन करेगा? देखिएगा, इसमें लिखा है शृण्वताम स्वकतः कृष्ण। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तना, पुण्य का अर्थ मैंने क्या बताया था अभी? हाँ, पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली कथाओं को सुनता है, तो हृदयंतस्तो ही भद्राणी, हृदय में जितने अभद्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसको भगवान स्वयं धुलते हैं। विधुनोति मतलब स्वयं धुलाई करते हैं। और धुनोति शब्द जो है वो एक वचन में है, वो करता है, जैसे सह चलती, वह जाता है, उस तरह धुनोति मतलब वो करते हैं, भगवान करते हैं। सुहृद सताम, सुहृद बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। सुहृद सताम का मतलब है जो भक्त ईमानदारी से भक्ति कर रहा है, वो वाकई चाहता है इसका हृदय शुद्ध हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको अपने रूम में अपने गुरु महाराज को बुलाना है, तो रूम गंदा रखेंगे? क्यों भाई, क्या उत्तर है? शिवम प्रभु, मान लीजिए किसी भी सीनियर डिवोटी को या महाराज जी को बुलाना है कि आज महाराज जी आएंगे, तो पहली चीज क्या करेंगे आप? रूम साफ करेंगे। उनका स्वागत जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन आपको अपना पहला रूम साफ करना है। महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बहुत अच्छी बात। मैं कहूँ भाई थोड़ा दूध लेके आना तो उसने मान लीजिए यही सुना कि दूध लेके आना है, तो पहुंच गया दुकानदार के पास, दूध दे दो। कहेगा दूध दूं कहाँ? तो कोई पात्र लाए हो? तो कहते पात्र तो हम लाए नहीं। तो कहते ठीक है हमारे जेब में दे दो। तो क्या जेब में दूध दिया जा सकता है? बहुत ज्यादा सुंदर बात है। तो महाराज बता रहे थे कि साधना भक्ति का लाभ क्या है। साधना भक्ति हमारे हृदय में पात्रता का निर्माण करती है। भगवान तो प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी पात्रता कहाँ से डेवलप होगी? चेतो दर्पण मार्जन जब तक नहीं होगा, कैसे कृष्ण प्रेम मिलाया जाए? वही बात हो जाएगा कि आप दूध अमृत की तरह है, हमारी जेब में डाल दीजिए, पॉकेट में डाल दीजिए, कैसे दिया जाएगा? यस। तो साधना भक्ति बहुत जरूरी है। साधना भक्ति हमारे हृदय की पात्रता को निर्माण करती है। तो यही साधना भक्ति का मुख्य बात है, श्रवण कीर्तन। और ध्यान देना चाहिए कि सताम मतलब उसका आग्रह है भगवान के बारे में सुनने का। एक प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फॉर्मल हियरिंग। मतलब ऐसे लोग होता है ना कि हाँ भाई अब उन्होंने बुलाया है, वो बुरा मानेंगे, हाँ फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे कि बहुत बार कहीं रामायण पाठ होता है, रामायण पाठ से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोग इसलिए जाते हैं अरे भाई वो संबंध खराब हो जाए। उनको रामायण सुनने में या भगवान राम से कोई रुचि नहीं होती है, प्राय केवल संबंध बनाने के लिए करने के चले जाते हैं। तो ऐसी श्रवण से उनको खास लाभ नहीं होगा। माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं, माइक दीजिए। ऐसा होता है कभी कभी कैसा होता है, हाँ, कि लोग सोचते हैं वो तो ऐसे ही बोल रहा होगा, ऐसे ही कुछ तो ऐसे ही बोल रहा होगा। हाँ, तो फिर जब जाता है उसको लगता नहीं कि असली बोल रहे हैं। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं आप। कभी लोग सोचते हैं कि वो भागवतम में ऐसे ही बोलता रहता है। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि भागवतम में ऐसा ही बोला हुआ है, पर हाँ, तो जब उसको वहाँ पे जाता है तो उसको एक अलग ही मिलता है, अरे नहीं ये तो अच्छा बोल रहे हैं। एक मतलब नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो लोग केवल दिखावे के लिए श्रवण करना चाहते हैं, उन लोगों का हृदय में कोई शुद्धिकरण नहीं है। लेकिन या फिर दूसरे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, या हाँ भाई वहाँ पे कोई म्यूजिकल कथा चलेगी, वो प्रोफेशनल बड़े कथाकार आए हैं, सरस कथा होगी, बाजा बजा के कथा होगी, तो आप देखोगे कोई हृदय में ये सब अनुभव होता है। भक्ति, परेशानुभव, विरक्ति नहीं होता, ये चीजें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नकली फल खाए तो क्या उसको तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाए होगी? ठीक, ये हमने समझा दिया। तो इसको मैं इसका इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया। By these statements, it is understood that those persons gradually ascend through the 14 stages of bhakti. In these cases, faith and other steps are prescribed, and in this chapter also it is said, Gunanuvadaha kalu sattva bhavana. Chanting the Lord's glories is the process for purification. तो यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की
से दीक्षा स्वीकार करके नियमित रूप से भक्ति करता है तो अपने आप ही भक्ति में ऊपर उठता चला जाता है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, कल ही मैंने बहुत सुंदर बात पढ़ी, उसे कहते हैं कौन सी भक्ति होती है वो, अव्याभिचारिणी भक्ति। तो उसको बड़ा स्पष्ट बताया गया है, डेली की जाने वाली भक्ति। एक बात तो यह है कि भगवान को चरणों में समर्पित, और दूसरा है डेली, ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, कल नहीं किया और आज किया, ऐसा। हाँ, कपट रहित भी, और उसका मुख्य बात है कि रोज करना। तो रोज अभ्यास किया जाने वाला साधक जो है फिर वो गुणों के पार चला जाता है। बड़ा सुंदर बात है। क्यों सुंदर बात है? क्योंकि हमें 24 घंटा हम नहीं कर सकें, लेकिन कम से कम रोज तो करें। रोज माला जप करना, रोज भागवत पढ़ना, जप करना, भक्ति करना, ये सारा नियमित रूप से करना मतलब अव्यभिचारी। और ये नहीं कि आज किया कृष्ण जी की, कल किया नवरात्रि हो गए, कल उसका शिव जी का कर दिया, तो ये फिर भक्ति में श्रद्धा का सूचक नहीं है। फिर मैं रिपीट करूंगा कि देवताओं के प्रति हम असम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आश्रय भगवान कृष्ण कर ले रहे हैं। ठीक है। कल एक जो मैं श्लोक भूल गया था वो था, फिर भूल गया नहीं, याद आ रहा है, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं के पास जाते हैं उनको निश्चित ही सिद्धि मिल जाती है बहुत जल्दी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान नहीं होते। ठीक है, ये भगवत गीता का श्लोक। 14 स्टेज कैसे है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम। 9 और 4 कौन सी और है? वो हो सकता, मैं भी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वे आगे वाले होंगे। प्रेम के आगे भी होता है भाव और प्रेम। महाभाव से कुछ नहीं, लेकिन और आगे होता होगा। मैं कुछ बोल रहे हैं, मैं तो पता नहीं, मैं भी 9 ही जानता हूँ। 14 क्यों बोल रहे हैं, कुछ कारण होगा, हमको नहीं पता। ठीक है। When all their offenses are gradually destroyed and they attain the Lord, they are liberated from this world. However, for those without offense, attainment of the Lord is quick. Such persons have 2 stages: chanting the Lord's name and attaining Vaikuntha. Such is the case of Ujamil. तो इन्होंने 2 लोगों को बताया, एक कि जिनके पास जो लोग अपराध से युक्त हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं और फिर वो पार हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अपराध से युक्त नहीं हैं उनकी प्रगति बहुत तेज होती है और भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। एक्चुअली हम लोग जो लोग अपराध से युक्त नहीं हैं, अपराध से युक्त नहीं है मतलब निरपराधी हैं, उनकी प्रगति नाम के द्वारा बहुत तेज होती है, बस केवल नाम के आश्रय लेकर। लेकिन इसमें एक और बात आएगी, तो कहेंगे, आप कहेंगे क्या, तो क्या उसे गुरु करने की आवश्यकता नहीं है क्या? आप कहेंगे कि कोई अगर निरपराधी है तो क्या उसे गुरु करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप ये बोलना चाहते हैं? वो नहीं बोलना चाहते हैं, वो भी अभी आएगा। तो अजामिल का कोई अपराध नहीं था, इस कारण से वो प्रगति कर रहे थे तेजी से। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि अजामिल के गुरु जी कौन थे? विष्णुदूत। डायरेक्ट उन्होंने विष्णुदूतों से भगवान के नाम की महिमा को सुना। उसके पहले वैष्णव गुरु कोई नहीं था। और उसके बाद हम सेफली कंक्लूड भी कर सकते हैं कि हरिद्वार जाकर फिर उन्हें दीक्षा प्राप्त करके भजन किया होगा, इतना तो हम समझ सकते हैं। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वापि उपजायते। The devotees of Vasudev have no misfortune at all. They surpass birth, death, old age and disease. तो बहुत सिंपल है, भक्तों के लिए कोई अशुभ नहीं होता है और जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वो वस्तुतः उनके भगवत धाम जाने की तैयारी के लिए ही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान भक्त के जीवन में कर्म देते हैं। मैं रिपीट करूंगा, प्रारब्ध कर्म सब जल जाता है भक्ति से, लेकिन भगवान वो कर्म देते हैं जो उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए आवश्यक हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। हमारे जीवन में जो कष्ट आता है, हम जो भी कष्ट आता है तो वो भगवान ही देते हैं, हम भले समझ नहीं पाते। भक्त के जीवन में जो भी दुख और सुख आता है वो भगवान के द्वारा डायरेक्ट अरेंज किया जाता है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। भक्त के जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो भगवान स्वयं ही नियोजित करते हैं, आपके चार्ट के अनुसार नहीं होता है। आपको लगेगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो कि ये सब होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ हो। भगवान उसके अनुसार कर सकते हैं और करते भी हैं प्राय, लेकिन भगवान कर रहे हैं, आपके कर्म के अनुसार नहीं मिल रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस्याहम अनुग्रहणामि हरिश्चित धनम शनै। और दूसरा है, जो भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसके धन को छीन लेते हैं। और अभी हमने इसी डिस्कशन में कोट किया था कि कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तो तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जहाति बंधम, आपको याद आ रहा है? जो व्यक्ति भगवान की शरण लेकर के षडगुणों को जीत चुका है उसका तो कहना ही क्या। प्रियव्रत महाराज के बारे में बोला था ना, तो उसका तो कहना ही क्या। कोई व्यक्ति विदूर विगतः, मतलब 4 आश्रम के भी बाहर हो, अगर वो नामोच्चारण करता है तो कर्म से मुक्त हो जाता है। उसकी चर्चा भी हम नाम महिमा में करेंगे। इस श्लोक की चर्चा करने के बाद कैसे वो व्यक्ति दिखता तो नहीं है कि वो 4 वर्ण मतलब आश्रमों के बाहर, मतलब बाहर वाला व्यक्ति जो है वो मुक्त हुआ है, तो भी कैसे मुक्त माना जाए, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे नाम महिमा की सीरीज में स्पेशल श्लोक और उसमें टीका और उसके हम उस पर डिस्कशन करें। ये भगवान का, जैसे भगवान अपना बता रहे हैं ना कि यस्य हम अनुग्रहणामि, जिन पे मैं अनुग्रह करता हूँ उनके सारे धन को छीन लेता हूँ। और उसके बाद आपने रेफरेंस मांगा तो मैं और ढूंढ के बताऊंगा कि वृंदावन चंद्र प्रभु ने मुझे बताई थी बात। और हाँ, आज ही प्रभु जी बता रहे थे, कह रहे थे कि भक्ति करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये तो ऐसे ही अपने आप मिल जाते हैं। और इस चीज को बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति होने लगती है, भक्ति करता है, तो उसके लिए मुक्ति अपने आप सामने हाथ जोड़ के प्रतीक्षा करती है। धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, वो समय देखते हैं कब मुझ पे मेरी सेवा को एक भक्त स्वीकार करेगा। तो ये चीज और रेफरेंस में आपको आगे दे सकते। माइक पे पूछिए, कुछ पूछना चाहते बोली तो सही, कुछ जोर से बोलिए। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज आप रो के आते अपनी माँ के यस, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान की पूजा करी तो ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया, उनके कर्म के अनुसार नहीं दिया। और इस चीज को एक और चीज है, नारद मुनि व्यासुदेव जी को बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा, वसुदेव जी नारद मुनि को बोलते हैं देवता कर्म सचिव। देवता लोग आपको आपके कर्म के अनुसार देते हैं, लेकिन भगवान और वैष्णव जो हैं वो आपको कर्म के अनुसार नहीं देते हैं, कृपा के अनुसार देते हैं। उनको जितना वो देना है वो देंगे। सुदामा को देख लीजिए, सुदामा को कर्म के अनुसार मिला। या फिर वो जो एक सुदामा नाम का ब्राह्मण था, सॉरी मालाकार था, जिसने एक बार माला भगवान को पहनाई तो भगवान ने कहा तुम इस जीवन में सुखी रहोगे और बाद में मेरा धाम प्राप्त करोगे। अगासुर को उनके कर्म के अनुसार वैकुंठ की प्राप्ति हुई। और पूतना, जब इन लोगों के संग ऐसा हो रहा है तो फिर भगवान के भक्तों का तो कहना ही क्या। ओके, स्वधर्म निष्ठतः। एक और बात ये भी है संबंध में कि भक्ति करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो फिर शरीर कैसे चल रहा है, ये बात आप समझ रहे हो। अगर कर्म नष्ट हो गए तो शरीर चल कैसे रहा है? भगवान की अचिंत शक्ति से, अचिंत कृपा से। तो भक्त के जीवन में जो भी आता है सुख दुख, वो अभी इसमें आ जाएगा, भगवान की कृपा से आता है। और उस श्लोक की हम टीका भी पढ़ेंगे, यस्यामनुग्रहणामि हरिष्यत धनम शनै। उसमें आचार्य बताते हैं कि भक्ति करने से सुख मिलता है, भक्ति में किए गए अपराधों की वजह से दुख मिलता है, लेकिन दोनों ही भगवान देते हैं। अभी आपको बोलना है तो माइक पे बोली, नहीं तो हम अभी टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है। पर वो बोलते हैं कि शरीर जो है ना, हाँ, एक प्रारब्ध है, हमारा प्रारब्ध। उन्हें नहीं समझाया है कि शरीर प्रारब्ध है और प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रारब्ध भगवान के द्वारा होता है, तो उसे प्रारब्ध नहीं बोल सकते आप। प्रारब्ध मतलब देखो, अगर प्रारब्ध आएगा तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने से भगवान उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो वही चीज देंगे जो उस भक्त के हृदय को शुद्ध करने के लिए आवश्यक हो। सुख भी वही देंगे और दुख भी वही देंगे। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः।
कि ब्रह्म का, मैंने कल भी एक कोट किया था, ब्रह्म का तैल धारावत ध्यान करने से भी व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म नहीं जाते, भोगने पड़ते हैं, लेकिन नामोच्चारण करने से ही प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। इस चीज को सारे वेद कहते हैं। अब और कौन सा कोटेशन चाहिए आपको? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप तुरंत मर जाओगे, भगवान कुछ समय के लिए रखेंगे। और एक और उदाहरण है, भागवत महात्मा में कौन बोलते हैं उनको, धुंधुकारी को, क्या नाम था, गोकर्ण जी। तो गोकर्ण जी कहते हैं, विष्णु दूतों से पूछते हैं, अरे भाई ये धुंधुकारी तो मुक्त हो गया, तो मैं क्यों नहीं मुक्त हुआ? तो उन्होंने बोला कि आपको लेने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। तो यानी कि गोकर्ण जैसे भक्तों को भगवान इस जगत में रखते हैं ताकि कुछ भक्ति का प्रचार हो। तुरंत ही भक्तों को भगवान के धाम भेज देंगे तो प्रचार कैसे होगा? स्वधर्मनिष्ठतः शतजन्म भी पुमान विरिंचितामेति ततः परम ही माम अव्याकृतम भगवतोथ वैष्णवानाम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ करके हम रुकेंगे। अ पर्सन फिक्स्ड इन धर्म अटेन्स द पोस्ट ऑफ ब्रह्मा आफ्टर 100 बर्थ्स। सुना है आपने बात? 100 जन्म पुण्य करने के बाद व्यक्ति को पुण्य नहीं, अपने स्वधर्म का पालन करने का, वर्णाश्रम धर्म का बढ़िया से पालन करे 100 जन्म, तो उसको ब्रह्मा के पद की प्राप्ति होती है 100 जन्म तक। एंड बाई मोर पायस एक्ट्स अ पर्सन अटेन्स मी, यानी और कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो मेरी प्राप्ति होती है। बट द डिवोटी अटेन्स द अबोर्ड ऑफ वैकुंठा आफ्टर लिविंग द बॉडी, जस्ट एज आई in another form reside there, and the devatas who are qualified go there after destroying their subtle bodies. 4.25 जहां तक मैं समझता हूँ ये शिव जी बोल रहे हैं। एक बार आप चेक कीजिएगा 4.25.29, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ये चीज को शिव जी बोल रहे हैं। ये शिव जी का ही उक्ति है कि लोग 100 जन्म तक अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो ब्रह्मा जी का पद मिलता है, और अधिक पुण्य करते हैं तो उन्हें शिवलोक प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो उनको मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। तो ये इंपॉर्टेंट बात। हाँ, इसमें लिखा है कि देवता लोग की जब उनके लोग नष्ट होते हैं, उनके जो सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, तब वो भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो सीधे प्राप्त कर लेते हैं। इसमें लिखा है सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म शरीर समाप्त होता है, अर्थात जब वो शुद्ध होते हैं तब ना, जब सृष्टि समाप्त होती है और उनका हृदय शुद्ध होता है, इसमें लिखा हुआ है। नहीं, 4.25 पुरंजनोपाख्यान नहीं है। ये शिव जी जब बात कर रहे हैं, चलो हम उसको कल चर्चा कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अभी ये थोड़ा रहस्यमय बात है, लेकिन हम देखते हैं कि भक्तों के भी जीवन होते हैं, जैसे जड़ भरत का। ये जरा सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त, कि जड़ भरत को पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा। However, some devotees without offense who desire to attain a special prema are delayed in attaining the Lord. कुछ भक्त भगवान के लिए एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम चाहते हैं, इसलिए भगवान स्वयं ही कुछ समय तक उनकी मुक्ति को होल्ड पे रखते हैं ताकि वो और भजन कर सकें और तीव्रता से प्रेम को प्राप्त कर सकें। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ भक्त लोग एक विशिष्ट प्रकार के तीव्र प्रेम की प्राप्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान उनको वैकुंठ तुरंत प्राप्त ना करा करके इसी जगत में कुछ समय के लिए होल्ड कर देते हैं। और उसके उदाहरण है जड़ भरत। फॉर इंस्टेंस, जड़ भरत टुक 3 lives टू अटेन द लॉर्ड। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ भरत का जो भी पतन था वो भगवान के द्वारा स्वयं नियोजित था। हाँ, क्योंकि जड़ भरत जी एक विशिष्ट प्रेम चाहते थे, एक विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर भक्त को ऐसे करना पड़ेगा। अजामिल तो उसी जन्म में पा गया। समझ में आ गया आप लोगों को? Among those devotees having offense, if some, because of not worshipping the Lord properly, do not destroy previous sins and continue to sin and to be offenders, they do not go to the hell after leaving the body. ये सबसे प्रेरणादायक बात। भक्त कोई भक्ति कर रहा है, कौन सा भक्त? मतलब भक्ति ही करने वाला भक्त, एकदम भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के भक्ति कर रहा है, तो अगर उसके पाप नहीं छूटते हैं या वो अपराध नहीं समाप्त होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नरक चला जाता है। कभी किसी ने, मैंने सुना था कहीं जगह
कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान ने भक्तों के लिए कोई नरक बना रखा है। मैं नहीं बोलूंगा कौन बोलते हैं, आप लोग थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा हमने सुनने में आया। अपने भक्तों के लिए भगवान कोई अलग नरक रखते हैं, जो लोग अपराधी होते हैं, जो भी होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको, अभी तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए हम कोई नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये भक्तों को डराने के लिए बात है। देखो क्या होता है, भक्त को अपनी तरफ से क्या प्रयास करना चाहिए, उसकी भावना क्या होनी चाहिए, भगवान मेरी शक्ति दीजिए, मैं बस इन 4 नियमों का पालन कर सकूं। और क्या अपराध होता है, और क्या पाप होता है, पाप के 4 स्तंभ हैं। तो ये ईमानदारी से भगवान से, बलराम जी से, राधा रानी से कृपा मांग, नित्यानंद प्रभु से कृपा मांगना चाहिए कि देखिए मैं अपनी शक्ति से इसको नहीं कर सकता हूँ। तो ये और ये भावना रखें और ईमानदारी से भक्ति करते रहें। और कहीं किसी से गलती हो भी जाती है, फिर भगवान के पास है, भगवान आपके अलावा मेरा आश्रय कौन है, अगर आप शक्ति नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ईमानदारी से जब करता रहे, भक्ति करता रहे, तो भगवान इस एटीट्यूड को देखते हैं। सारा गेम एटीट्यूड का है। और अगर मैं सोचूंगा कि अरे अब मैं पाप करूंगा और नाम काटूंगा, तो भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। इंद्र ने कितने बड़े पाप किए हुए हैं, ब्रह्म हत्या किया कि नहीं किया, फिर भी उनको नरक नहीं भेजा। उन्हें कुछ दंड दिया भगवान ने, लेकिन नरक नहीं भेजा। और अभी भी इंद्र के पद पे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप समझिए, मैं आपको अपराध और पाप करने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन भक्ति छोड़ने के लिए डिस्करेज नहीं हो जाइए आप कि अरे मुझे तो पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो, ऐसा नहीं होता। भक्ति करने से ही पाप नष्ट होते हैं और भक्ति करने से ही अपराध आपके नष्ट होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? भक्ति छोड़ने से अपराध नष्ट नहीं होने वाले। तो यमराज इस संबंध में क्या कहते हैं उसकी हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।